50 मिनट या 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद आप लोग करेंगे और हाथ खड़ा करने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कर लीजिए। पुराने टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल हो वैसा है तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अन इनकम टैक्स क्रेडिट, थ्योरी वगैरह सारी पीपीटी के अंदर मौजूद है। कोई आपसे पेपर पास कर नहीं करवा रहा। हमने बनना है तो बता दूं व्हाट इज अवर रोल इज टू प्रिपेयर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। आई एम हियर ट्रेनिंग यू फॉर सीपीएफ फॉर्म्स। ठीक है, तो लिहाजा जो आपकी जॉब है, जो आपको बनना है, उस हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, 2.5 महीने के अंदर आप लोग पीएचडी नहीं कर सकते, जैसे मैं हमेशा जुम्मे को इसलिए मैं दे देता हूँ ताकि आपका हफ्ता रिकॉर्ड सुकून से गुजरे, क्योंकि जो 4 दिन के अंदर जो आपने सोशल मीडिया से चीजें देखी हो तो वो आप पे गालिब ना है। तो हमारा टैक्स क्रेडिट ये टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि टू रिड्यूस द टैक्स। ठीक है, ये जो भी आपका टैक्स बन रहा होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, टैक्स क्रेडिट दो तरीके के होते हैं, रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट एंड नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। यूएस के अंदर सब्सिडी नहीं दी जाती, जो भी आपको फायदा दिया जाता है वो टैक्स की मद में दिया जाता है, और छोटे लोगों को, छोटे लोगों से छोटी इनकम वाले, ठीक है, छोटा मतलब कोई गलत मतलब में ना ले। तो नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल का मतलब ये, क्योंकि हम बड़ा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा तेजी से जा रहा हूँ। रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट वो होते हैं जिसमें भले हमारा टैक्स बना हो या ना बना हो मुझे रिफंड मिल जाएगा, और नॉन रिफंडेबल वो होते हैं कि अगर टैक्स होगा तो एडजस्ट, टैक्स आपके रिटर्न में तो एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, तो जिसने पुरानी क्लास ली है उनको बिल्कुल समझ आएगा, और जो लोग अगर किसी इस बैच में, कुछ लोग शायद एक तो नए हैं तो उनको बिल्कुल कख समझ नहीं आएगा, तो रिलैक्स रहिएगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। समझ नहीं आ रहा, ये रिकॉर्डेड होती है, सारी पुरानी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और यूएस टैक्स इज मोस्ट टैक्स इन द यूएस, जो वर्ल्ड में द ईयर में चलता है। अन इनकम टैक्स क्रेडिट की आज एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। अन इनकम टैक्स क्रेडिट क्या है? गरीबों का क्रेडिट। गरीबों का क्रेडिट मतलब ये है कि जो लोग कम इनकम कमाते हैं, जिनकी आमदनी कम होती है, उनको अन इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आपके कस्टमर आए और वो ये कहे कि यार मेरे पास 1-2 बच्चे हैं, लेकिन 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 मेरी इनकम जो है वो इतनी नहीं है कि मैं रिटर्न फाइल करूं, आप उसका फिर भी रिटर्न फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास है बच्चे, और जितनी कम इनकम और जितने बच्चे ज्यादा, जितनी कम इनकम और जितने बच्चे ज्यादा, उतना ज्यादा टैक्स क्रेडिट या इनकम टैक्स क्रेडिट में होता है। ठीक है जी, अगर आपकी इनकम मिसाल के तौर पर $17,000 है, 17,000 से 24,000 के दरमियान है, डिपेंड अपॉन योर स्टेटस, तो आपका अगर एक बच्चा है तो आपको $3,905 का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है $3,995 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करता, जो कि एज पर द लॉ मुझे करना, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इतनी है ही नहीं, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से कम है मेरी इनकम, तो मुझे तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको जॉनी लीवर साहब की मिसाल दी थी कि वो एक टैक्स कंसल्टेंट के पास गए थे और उसने कहा सर आपकी इनकम कितनी है? बोलते यार मैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हूँ, मैं और मेरी बीवी हैं और 25,000 की इनकम है। उन्होंने कहा सर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों? बोले सर 27,700 की तो लिमिट आपके पास मौजूद है, अगर 27,700 से ज्यादा इनकम होती तो आपको टैक्स पे रिटर्न भी फाइल करना होता। तो हम माशाल्लाह ऐसे लोग नहीं है सर, ईमानदार लोग हैं हम। आपका पैसा कभी $400-500 आपसे हम ले लें जब आपको रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। तो जॉनी लीवर साहब खुश, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पास 2 बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो इजीली, उनको जो नुकसान हुआ है वो $6,600 का नुकसान हुआ। और सिर्फ $6,600 का नुकसान नहीं हुआ, उनको एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का भी नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट शाहरुख खान की तरह कहता है मैं हूं ना, का मतलब ये है कि 25,000 उनकी इनकम है जी, ठीक है, 27,700 की याद स्टिक है कि 27,700 से नीचे की अगर इनकम होगी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटी के लिए तो उसे रिटर्न फाइल करना नहीं है। ठीक है जी, तो वो 400 के $500 तो जो उन्होंने फीस देनी थी टैक्स कंसल्टेंट को वो तो बच गई, लेकिन उन्हें नुकसान क्या हुआ? उनके घर पे जो 2 बच्चे बैठे हुए उस $6,600 का जो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलना था इन दी शेप ऑफ अन इनकम टैक्स क्रेडिट, वो भी उन्होंने लूज किया। और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट तो मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है नॉन रिफंडेबल, और नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर टैक्स होगा तो एडजस्ट होगा। तो फिर जब चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं है, बच्चे तो मैं पाल रहा हूँ, मेरा क्या फायदा है बच्चों को पालने का? कहा फिक्र नहीं करो, हम एक एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, जिसे कहते हैं मैं हूं ना। मैं हूं ना क्या कहता है? बोलते ठीक है तो आपको $2,000 नहीं मिल रहा, लेकिन $1,600 दे दूंगा। $2,000 नहीं मिल रहा, $1,600 दूंगा। पिछली क्लास को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आज मैं सिस्टम में इसको करके तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। बिल्कुल कक समझ नहीं आएगा जिसने पुरानी क्लास नहीं ली, कसम खुदा की, दिल में गालियां भी पकड़। आगे चल, अभी सिस्टम पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से अन इनकम टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, इन तीनों को मिक्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। मैं प्रो कनेक्ट खोल रहा हूँ तो इसलिए 2 मिनट के लिए खामोश हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी मैं प्रो कनेक्ट खोल रहा हूँ। क्या हो गया? 35 लोगों से आ रहा है, जज्बा खत्म होता जा रहा है, जज्बा जुनून हिम्मत ना हार।
आखिरी में सिर्फ 10-15 ही रह जाते हैं आखिरी की क्लास जाते जाते। चलिए जी, प्रो कनेक्ट खुल गया, तो हम एप्लीकेबल करके देखते हैं कि जो हमारा यूएस का जो टैक्स सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं कौन सा उठा लेता हूँ जो हमने पहले का बनाया, कैथाइन हम उठा लेते हैं। ये हमने क्लास में बनाया था रिटर्न नंबर सेकंड, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ क्योंकि इसको मुझे अभी इनका जो है वो 1,04,000 इनकम आ रही है, क्योंकि इनके पास बिजनेस प्रॉफिट भी है और सैलरी प्रॉफिट भी। मैं जब बिजनेस प्रॉफिट लो करता हूँ और इनको लेके आता हूँ जरा गरीबों के गरीब बनाता हूँ इनको मैं पहले, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी समझ आए। एक लाख का प्रॉफिट है तो तुम्हें 1,00,000 कम कर देता हूँ, चलो -1,00,000, तो ये नेट ऑफ होकर 0 हो जाएगा। यूनिवर्सिटी जाने से बस में बैंक पहले खा लेंगे ना, छोटा बैंक टीचिंग का रिटर्न बनाया है, उनको पता है कि कितना है जी। अब आ गई $14,641 पे, कितनी इनकम हो गई है इनकी? $14,641। आइए यहाँ नहीं समझ आएगा, यहाँ आएगा। ये हो गई है गरीब, जितनी इनकम कम और बच्चे ज्यादा उतना टैक्स क्रेडिट। अच्छा जी, ये कैथराइन का स्टेटस है हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, और इनके पास एक बेटी है, ठीक है, और अब इनके पास जो इनकम है वो $14,000 है, और $14,000 टैक्स लगता नहीं है, ठीक है जी, डन हो गया। आइए जरा हम चलते हैं अन इनकम टैक्स क्रेडिट। अन इनकम टैक्स क्रेडिट क्या कहता है कि अगर एक बेबी है, एक बच्चा है, एक रिलेटिव है, और आप मैं हेड ऑफ हाउस होल्ड है, तो आपके पास जो लिमिट है वो $46,000 की इनकम की लिमिट है, तो आपकी $14,000 जितनी कम इनकम टैक्स क्रेडिट, तो एक उसके ऊपर आपको मिलेगा $3,995। तो ये तो मिलना चाहिए अन इनकम टैक्स क्रेडिट की कीमत के अंदर आपको, ठीक है। और अब ये देखिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, हालांकि क्यों? क्योंकि $2,000 का मिलना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है $2,000, लेकिन चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है हाँ रिफंड नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। और नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर 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 टैक्स होगा तो उससे एडजस्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो जब चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़ गया, खत्म हो गया, तो पीछे से उठ के आया शाहरुख खान कि मैं हूं ना एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। तो अब ये सब कहाँ नजर आ रहे हैं? यहाँ ये देखिए, अन इनकम टैक्स क्रेडिट $3,995, एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $1,600। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के ऊपर 1,600 ही मिलेगा, कोई टैक्स नहीं है, तो इसलिए इसमें कमी पेशी नहीं है। अगर यहाँ पे टैक्स होता तो इसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी आती। वो क्या कैलकुलेशन होती है बैकएंड के ऊपर, ये ना हमें समझना है ना हमारा पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये है नॉट सॉरी माजरत था रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल है तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में 21 दिन के अंदर $6,486 इस बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो। पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह रिफंड लेने के लिए कोई भाव ताव नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये टैक्स क्रेडिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम कम होगी, जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स क्रेडिट कम होता चला जाएगा। 14,000 मैंने इसलिए लगा दी, रिटर्न बनाया था, टैक्स क्रेडिट नहीं बन रहा, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 2 थोड़ा सा टैक्स कर लेता हूँ, इसको थोड़ी सी है ना मैं इन टैक्स का है ना टैक्स बनाता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ कि अगर टैक्स बन जाए तो किस तरीके आपको थोड़ा सा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का भी फ्लेवर मिल जाएगा। और ये ठीक है ना, बस एक सिनेरियो और टैक्स करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टैक्स क्रेडिट बहुत है, टैक्स करते रहिए घर पे बैठ के जिसको शौक हो। हालांकि सीपीए आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछता, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सीपीए फर्म ऐसा कुछ नहीं पूछती, ठीक है। हाँ, जो लोग अपना B2C करना तो सीपीए फर्म में पहले जरूर ट्रेनिंग लें, उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर करें, ये मेरी सजेशन है। अदरवाइज आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूर ट्रेनिंग जरूर है, क्योंकि 2.5 महीने की ट्रेनिंग इसमें इतना आ जाएगा आपको कि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे, रिटर्न भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको प्रोफिशिएंसी के लिए टाइम चाहिए। जब पीए भी करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन जाते हो फर्म से, जब आप आर्टिकलशिप कर लेते हो, लेकिन आप प्रोफिशिएंसी नहीं होती है 100 साल के अंदर जाके होती, 3 साल से आगे चलते हैं। तो मैं इसकी इनकम को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, $25,000 कर देता हूँ। सैलरी को इसलिए मैंने दिया क्योंकि हमारे 2 ही सेगमेंट है, बिजनेस टैक्स करते रहिए, घर जाके पूरा सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है, अपना अपना आपने बनाया है, जिसका जो दिल करे वो खेले इसके साथ। लेकिन जितना अपने आपको कॉम्प्लेक्स करके 2.5 महीने 2 महीने मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ते रहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो ज्यादा मकसद है काम सर्च करना, काम सर्च करने के ऊपर ज्यादा टैक्स प्रिपेयर आप लोग बन चुके हैं जितना बनना था। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटेंशन नॉलेज हो रही है सर। अब मैंने जब 25,000 कर दिया, जब 25,000 कर दिया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ऊपर 25,000 किया तो 20,800 ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड अलाउ है डिडक्शन, ठीक है। आगे से तो 4,200 के ऊपर जो टैक्स बना वो बना $4,423। अब ये देखें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $423 ही एडजस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज नॉन रिफंडेबल। तो अब हमें $2,000 हमें मिलता है एक बच्चे के ऊपर, तो $423 यहाँ एडजस्ट हो गया है, बकाया में से $1,577 जो है वो आपका रिफंडेबल हो गया, अब 1,600 नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि कुछ 2,000 में से ऊपर एडजस्ट हो गया, बाकी नीचे आ गया। अब ये देखिए जैसे इनकम बढ़ती जाएगी
अनइनकम टैक्स क्रेडिट कम होता चला जाएगा। अब ये देखें 14,000 की इनकम के ऊपर 3,665 था, 25 अभी उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, वी डोंट हैव दिस फॉर्मूला। ओके, तो माइंड में रखिएगा कि जब भी आपका कम होगी इनकम और बिलो थ्रेशोल्ड होगी और एक आध बच्चा या डिपेंडेंट नहीं है आपके पास, तो मिनिमम $600 तो आपको मिल ही जाएंगे एज पर द अनइनकम टैक्स क्रेडिट। और अगर आपके पास कोई बेबी होगा, ठीक है, तो आपके एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के भी चांसेस बन जाते हैं और आपके अल्लाह भला करे अनइनकम टैक्स क्रेडिट के भी चांस बन जाते हैं। तो अब ये देखिए कि ये साहब 25,000 की इन्होंने ये इनकम कमाई, ठीक है, और अल्टीमेटली $6,000 का इनको क्रेडिट मिल गया। तो 25,000 जो सालाना कमा रहा है, अगर उसे $6,000 का क्रेडिट मिल जाए तो आप परसेंटेज लगा लीजिए, उसको तकरीबन 20 से 25% गवर्नमेंट ने उसको उसकी इनकम के हिसाब से दे दिया। फायदा ही हुआ ना। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में भी होता है, इंडिया में राशन बांटे जा रहे हैं, आपके पास जो है 80 करोड़ वहाँ पे राशन पे जीते, ये मैं नहीं कह रहा यूट्यूब, पाकिस्तान में भी कोई अच्छे हाल नहीं है भाई, यही है सारे, ठीक है। यहाँ पे भी बिजनेस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम इस पर नहीं जा रहे, लेकिन वहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जाती, वहाँ पे टैक्स कीमत के अंदर आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है, ऑन द जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। आगे चल, लेकिन आगे जिसकी इनकम हाई है, ऐसा नहीं है कि अनइनकम टैक्स क्रेडिट सबको मिल रहा है। तो मैंने कहा गरीब इंसान को, गरीब इंसान में तो वहाँ पे $60,000, $40,000 से $50,000, $60,000 वाला गरीब ही कहलाता है। हालांकि अगर उसको पीकेआर में कन्वर्ट किया जाए, गरीब वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे गरीब भी गाड़ी लेता है, घर लेता है अपना, $60,000 में गाड़ी भी आ जाती है, घर भी आ जाता है, आपको आराम से मोर्टगेज के ऊपर फाइनेंस सब होता है। आगे चलते अब हमारा दूसरा टैक्स क्रेडिट क्या है, हमने एक ही वक्त में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अनइनकम टैक्स क्रेडिट और एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को पढ़ लिया। आगे चलते अब है हमारा अदर डिपेंडेंट क्रेडिट। अदर डिपेंडेंट क्रेडिट का मतलब ये है कि वही अगर आपका चाइल्ड नहीं है तो डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा तो $500 का क्रेडिट, बाकी चीजें सेम है। आगे चलते चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, मैंने कल बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ, इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये तो ये कि हस्बैंड और वाइफ या दोनों स्पाउस इस कंडीशन में ना हो कि वो अपने जो डिपेंडेंट है या जो बच्ची है या जो टेक केयर ना कर सकते। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, दे कैन नॉट टेक केयर देयर, वो स्कूल सुबह जाएंगे, एक केयर सेंटर के अंदर बच्चे को रखेंगे, जो केयर सेंटर पूरे दिन उनको बच्चे का ख्याल रखेगा, शाम में आते आते वो वापस लेते रहेंगे। या हस्बैंड जॉब करते हैं, वाइफ की डिसेबिलिटी है या मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं स्पाउस कह देता हूँ कि स्पाउस कैन बी हस्बैंड और स्पाउस कैन बी वाइफ। स्पाउस की एक स्पाउस जो है वो जॉब पे जाते हैं, दूसरा स्पाउस जो है वो घर पे होता है, तो उसका क्या है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो टेक केयर करे। तो इस कंडीशन में भी, अब ये सारी कंडीशन मैंने लिख दी है, ये पढ़ते रहिएगा सिंपल सी लैंग्वेज में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको डिपेंडेंट केयर क्रेडिट मिलता है। अच्छा, चाइल्ड इंडिपेंडेंट केयर क्रेडिट की लिमिट क्या है, इसके अंदर इनकम की कोई लिमिट नहीं है। बड़े अमीर इंसान हो, एलोन मस्क भी अगर अपने बच्चे को किसी चाइल्ड केयर के अंदर रख देगा तो वो भी क्लेम कर सकता है, और एक जो छोटा आदमी है जो कम इनकम जिसकी है वो भी। क्यों? क्योंकि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में मैंने बताया था कि आउट लिमिट होती है। फेज आउट लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन इनकम के लेवल के लोगों को अलाउ होता है टैक्स क्रेडिट, लेकिन कुछ टैक्स क्रेडिट ऐसे होते हैं जो अमीर और गरीब के तबके से बाहर होते हैं, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप तकरीबन अगर 14,000 तक की इनकम है तो 35% आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन अगेन इतनी आपका होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका 35% टैक्स क्रेडिट बना, लेट सपोज $500, लेकिन आपका टैक्स ही सिर्फ और सिर्फ $200 बना हुआ है, तो सिर्फ 200 एडजस्ट होगा, बाकी कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? तो चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल नहीं, ठीक है। आगे चलते तो जरा मैं इसकी भी एप्लीकेबिलिटी आपको दिखा दूं। हम 25,000 की इनकम रखते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पे चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट। कितो गयो जी, कितो गयो, हाँ, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम जो चाइल्ड है उसकी डिटेल डालते हैं। जब जैसे हमने तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये उठा लेगा, और मैं एज्यूम करता हूँ कि $2,000 पूरे साल के इन्होंने इसके लिए खर्च किए हैं। ये तो डल गई बच्चे की डिटेल। इसके बाद डलती है किस केयर प्रोवाइडर, ये आपको बाकायदा लेटर दिया जाएगा, मैं आपको लेटर दिखा भी दूंगा अभी बाद में कि किस तरीके का लेटर होता है। इसका कोई फॉर्म नहीं होता, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट फॉर्म नहीं होता, जैसे 1099 NEC होता है, W2 होता है, 1099 INT होता है, 1099 DIV होता है, वगैरह वगैरह। इसका कोई फॉर्म नहीं होता। ये एक लेटर हेड के ऊपर केयर सेंटर जो है वो लिख के दे देता है कि ये बच्चा है, ये हमारा टैक्स नंबर है, इस बच्चे के हमने केयर की मद के अंदर $2,000 लिए, तो आपको लेटर दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ मैं फेक का, तो उठा लिया जबरदस्त, और $2,000 मैंने एक्सपेंस किया। अब चलते हैं, मैंने डिपेंडेंट की डिटेल भी डाल दी, उसका खर्चा भी डाल दिया और चाइल्ड का भी खर्चा डाल दिया। अब देखें, अब दो टैक्स क्रेडिट थे, तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट था और दूसरा अदर। तो हमेशा पहले जो दूसरे टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, वो पहले क्लेम हो जाते हैं, और फिर बाद में आखिरी में अगर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट होता है बच जाता है। उसकी वजह यह है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल जाए। मिसाल के तौर पे लेट सपोज मिसाल दी कि अगर ये $443 $23 पहले चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाता और फिर दूसरे टैक्स क्रेडिट के लिए कुछ नहीं बढ़ता, तो अल्टीमेटली ये $423 में इस $1,600 में से माइनस होता। तो बेनिफिट देने के लिए उन्होंने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को नीचे लेके आकर कहा कि जो टैक्स बना है $423 का,
वो पहले अगर कोई और क्रेडिट आ रहा है तो उससे एडजस्ट हो जाए। तो ये कहाँ जाके पता चलेगा? स्केड्यूल नंबर 3 में, लाइन नंबर 8, स्केड्यूल 3 की चाइल्ड एंड डिपेंडेंट चाइल्ड क्रेडिट की मद के अंदर $423 का आपको टैक्स क्रेडिट मिला है। ठीक है जी। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि 2000 का 35% कितना होता है भाई? जी जनाब, 2000 का 35% कितना होता है? मैसेज में लिखें। 2000 का 35% होता है, मैसेज किया है $700, लेकिन $423 आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउ हुआ है, बाकी सब बढ़ गया। ओके, ये है क्यों? क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा क्रेडिट अगर ये कम आ रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा, मुझे अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, मिल रहा है ये पता होना चाहिए। क्या कैलकुलेशन है, सिस्टम सब कुछ खुद करेगा। बिलीव मी, पढ़ाने से पहले ठीक है पता तो था, लेकिन कभी ये फ्रीक्वेंटली नहीं रहता था मेरी नजर में। क्यों? हमारा काम ही नहीं है। जो मेरे पास 4 सीपीए फर्म है, ठीक है ना, वो हम हमारा काम सिर्फ ये होता है कि भाई टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ, खत्म। ये सारे बच्चे जो ये रिटर्न, मेरे पास इंटर वाले बच्चे, क्योंकि मैंने 3 सेगमेंट बनाए हुए हैं। एक सेगमेंट है डेटा एंट्री का, दूसरा सेगमेंट है इंटर वाले बच्चे या बीकॉम वाले जो बच्चे होते हैं वो डेटा एंट्री करते हैं, उनको इतने फ्रीक्वेंट है वो, ठीक है ना, और वो डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री के बाद आ जाती है फिर वो जो डेटा एंट्री की है उसकी सिक्योरिटी चेक किया जाता है कि यार इन्होंने जो डेटा डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। और थर्ड लेवल के ऊपर रिव्यूअर है जो रिव्यू कर मेरे पास, क्योंकि मैं हर रिटर्न अपनी जगह से घुमाए बगैर नहीं जाने। तो ये 3 से 4 लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई इस काम के अंदर। जो आप समझ रहे हो ना कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं है। बिलीव मी, छोटू बन जाइए, छोटू बन के जितना पैसा कमा सकते हैं आप, डायरेक्ट कस्टमर लेने जाएंगे, B2C करिए, आपकी मर्जी, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, मेरा काम था सिर्फ गाइड करना। अब जो कुछ भी कर रहे हैं आप करिए, लेकिन पहले ये देखिए कि अगर गलत रिटर्न फाइल हो गया तो 2 मिनट नहीं लगाएगा वो गालियां बकने। क्यों? क्योंकि गलत रिटर्न फाइल, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी। आप बाकायदा इधर सब कुछ ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें एक्सपीरियंस के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्च द सीपीए फर्म, यू विल बी एंजॉय दिस फील्ड। आगे चलते हैं, इसको डिलीट कर दो, ताकि एक एक को इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको बस समझ आए। ठीक है ना, पता डेटा इसलिए जा रहा हूँ क्रेडिट्स का, ताकि आपको चीजें जरा समझ आए कि ये चल क्या रही है। अगर मैं मिस कर दूंगा तो इस लेवल के ऊपर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर घर जाके कहेंगे क्या खतर, पैसे फीस दिए वो भी फजूल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टैक्स क्रेडिट है, ये सब पढ़ते रहिएगा। ठीक है, किसकी कितनी लिमिट है मैंने सब कैलकुलेशन वगैरह दे दी। अब है एजुकेशन टैक्स क्रेडिट। मैंने बताया था आपको कि इसका एक फॉर्म मिलता है 1098T, जो मैंने आपको जो रिटर्न दिए हैं, रिटर्न नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4 रिटर्न 5 रिटर्न जो दिए हैं, 1098T भी दिया गया है। 1098T में आपको पता चलेगा कि ये जो टैक्स क्रेडिट है, जब भी मैं जो रिटर्न फाइल करवाऊंगा तो बताऊंगा 10 नंबर जो उसके अंदर कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 है। ठीक है, मैं जरा एक फॉर्मेट खोल भी देता हूँ, एक रुपये गूगल से उठा भी देता हूँ या यहाँ से खोल भी देता हूँ, होल्ड कीजिएगा जरा। मैं यहाँ पे 1098T खोल भी देता हूँ ताकि जरा आप लोग को आसानी हो जाए समझने में कि किस तरीके से एजुकेशन क्रेडिट के अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसे लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट के ऊपर लेके जाना है या अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट पर लेके जाना है। ये आप 1098T का फॉर्म मिलता है जब भी आप कोई फीस पे करते हैं तो आपको वहां 1098T का फॉर्म। अरे तो चले जाते हो डेटा, या इतना डेटा साला कहाँ चला जाता है? हजूर हमका जलील करवाते हो, ये तो चले भाई, यहाँ मिल जाओ। तुमने रुकिएगा भाई लोग, हम जरा वो ढूंढ लें। अच्छा जी, फॉर्म एक मिनट रुकिएगा, मैं खुद खामोश हुआ हूँ, कोई ये ना समझे कि सर गायब हो गए। अच्छा जी, ये जुबैर साहब शायद वीडियो चल रही है आपकी। अच्छा जी, ये हाँ, ये है 1098T का फॉर्म मिलता है हमेशा एजुकेशन के लिए। आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है, कस्टमर से पूछने की जरूरत नहीं होती है आपको कि ये लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट में ले जाऊं या अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में ले जाऊं। उसकी वजह ये होती है, ये देखें, अगर ये बॉक्स नंबर 8, ये बॉक्स नंबर 8 इफ एटलीस्ट हाफ टाइम स्टूडेंट और ये 9 इफ चेक इफ ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर इन दोनों के ऊपर टिक लगा हुआ है, 8 और 9, इन दोनों के ऊपर अगर टिक लगा हुआ है तो ये जाएगा अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट ये कहता है कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और एटलीस्ट हाफ टाइम स्टूडेंट। ठीक है, तो इन दोनों में टिक लगा हुआ है तो आप सीधा सीधा अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में ले जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी एक पे भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में नहीं जाएगा, ये जाएगा लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट में। अभी मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा प्रीफर करूंगा, आप सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाए कि अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट भी हम क्लेम कर सकते हैं और लाइफ टाइम लर्निंग भी क्लेम कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या क्लेम किया जाए, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट या लाइफ टाइम लर्निंग? तो इसका सवाल सिस्टम बताएगा कि क्या क्लेम किया जाए। आइए जरा चलते हैं सिस्टम में, बता दूं फिर बताऊंगा आखिरी में कि क्या क्लेम किया जाए। तो जनाबे वाला एजुकेशन क्रेडिट में हम आए। ठीक है,
अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ पे ये इनका बग है सिस्टम का कि ये कहते हैं वहाँ से डेटा उठा के लाओ, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में भी बग है, तो अब मुझे यहाँ से डिपेंडेंट का डेटा उठाना पड़ेगा किंडल किंग का। अरे जरूरी नहीं है कि ये बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना, आपके लिए भी। जो मैंने कल सब कुछ समझाया था, चिल होके बिल्कुल सुनिएगा। कहाँ गया जी यार? अल्हम्दुलिल्लाह एक और बच्चे की जी जॉब लग गई है हमारे फॉर्म में, अभी साहब ने पता नहीं भेजा नहीं भेजा। अच्छा जाके डिपेंडेंट ये किंडल किंग। जब मैं जॉब कहता हूँ ना, जॉब का मतलब ये नहीं कि नौकरी, उसको काम मिल गया किसी भी फर्म में, वो जॉब करे वहाँ पे उसकी मर्जी। अच्छा जी आगे चलते। अब सबसे पहले मैं ये कहता हूँ जनाब, मुझे ना लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट क्लेम नहीं करना, मुझे सॉरी अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना, मुझे लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट क्लेम करना है बस। अभी मैं नहीं कर रहा अमेरिकन अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है जनाब, मर्जी है। इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल दिया, किस फेक एड्रेस डाला हमने, और यहाँ पे आपने $4,000 क्यों? क्योंकि दोनों में $4,000 डाला, ठीक है ना। अब लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट जो है ये, क्योंकि अमेरिकन मैंने 4,000 इसलिए डाला कि अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में सिर्फ $4,000 का एक्सपेंस अलाउ है, 10,000 का, लेकिन मैंने फिर भी $4,000 डाले आपको समझा देंगे। अगर आप ये $4,000 लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट की मद में क्लेम करते हैं, क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। आप तो वो $423 जो आपका टैक्स बना है वो सिर्फ एडजस्ट हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते जाइएगा एक कॉलम खाली पड़ा हुआ अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई थी कि यार अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकता हूँ, तो मैं जाऊंगा अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम करने। क्यों? क्योंकि अमेरिकन अपॉर्चुनिटी में भी शाहरुख खान मौजूद है। कैसे? जैसे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के अंदर $2,000 था, लेकिन $2,000 अगर नहीं मिलता या उसमें से कुछ मिलता है, तो शाहरुख खान साहब आ जाते हैं, मैं हूँ ना $1,600 का एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की मद में। इसी तरीके अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट में भी $2,500 का टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसमें $1,000 जो है वो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है, और $1,500 जो है वो नॉन रिफंडेबल। तो मैं इसको कर देता हूँ कि यार मुझे अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, मैं लाइफ टाइम नहीं कर रहा। देखो अगर 1090 के अंदर टिक लगे हुए तो फिर तो तुम मजबूर हो, फिर तो। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें तुम्हें दोनों का ऑप्शन मिल जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन में अभी अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो फिर आप अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट की तरफ जाएंगे। आइए रेडी, मैंने टेक हटा दिया, अब ये अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट क्लेम करिए। मैंने जानबूझ के कम रखा है, क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्स क्रेडिट सारे इनकम के ऊपर फुल मिल रहे होते हैं, जितनी कम इनकम उतने अच्छे टैक्स क्रेडिट। $423 इसने एडजस्ट कर दिया अमेरिकन क्रेडिट की मत के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये रहा, एजुकेशन क्रेडिट में मिल गया $423, लेकिन और फायदा क्या हुआ अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट की वजह से? आपको $1,000 अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, जैसे एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल गया था वैसे ही। अगर मिसाल के तौर पर ये पूरे का पूरा $2,500 होता तो फिर इसको यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और सबसे पहले आता है दूसरे टैक्स क्रेडिट, फिर आता है आखिर में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो टैक्स 1600 में से कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन क्रेडिट हो गया और अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट हो गया। आपको क्रेडिट नहीं रहा है और कहा रहेगा, इसकी कैलकुलेशन वगैरह सारी पढ़ी हुई है, पढ़ लीजिएगा, बच्चों की जैसी है, कुछ भी नहीं है। आइए जी थोड़ा जरा आप लोग पढ़ होंगे, सवाल ले लेता हूँ, फिर एक दो टैक्स क्रेडिट रह गए हैं सेवर और ये फिर समझाता हूँ। तो अगर किसी को कोई सवाल, तो पहले सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि 40 मिनट तक हो गए हैं, काफी खामोश रहे हैं आप लोग। हाथ खड़े, सवाल है तो प्लीज हाथ, बाकी फिर आगे दो टैक्स क्रेडिट करें। जी जनाब, किसी के पास कोई सवाल नहीं है? आई एम सो मच सरप्राइज, अल्हम्दुलिल्लाह, नो क्वेश्चन। चलिए जी, बहुत जबरदस्त, थैंक यू भाई, आवाज आ भी रही है, वेरी क्लियर, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे चलो, अब है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, सेवर क्रेडिट में मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है। इधर एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा। सेवर क्रेडिट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने अपनी जमा, मतलब आपने अपने पेंशन फंड के लिए, जैसे हम इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट कहते हैं, उसके लिए आपने जमा करवा दिया। अच्छा, सेवर क्रेडिट है ना 2 in 1 है। 2 in 1 क्या है? एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल IRA और एक है रूथ IRA, सही है। जरा दोनों के दोनों यूएस के अंदर काम आते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये आपके टॉपिक का भी पार्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ से इनको मैं जरूर बताता हूँ ये, क्योंकि फायदा होता है, ठीक है। सेवर टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप किसी भी पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे IRA हो गया। अगर IRA का क्या होता है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, अगर आप खुद जाके म्यूचुअल फंड में, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल लेता हूं, अगर आप पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड पे जाते हो, बोलते हैं पेंशन फंड मुझे खोल दो, तो उस जो आप खुद खुलवाएंगे उसे कहेंगे IRA, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी कंपनी खुलवाएगी तो वो भी पेंशन फंड ही कहलाएगा, लेकिन उसको कहा जाएगा 401k, दोनों ही रिटायरमेंट अकाउंट। अच्छा, यूएस के अंदर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है तो पुराना। पहले क्या होता था, आपने पाकिस्तान में भी देखा कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना। अब जो कि खत्म कर दिया गया, आपके पेंशन फंड के ऊपर रखा गया है, नॉर्मल टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। तो होता क्या है, जरा कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। यूएस के अंदर होता क्या था कि बेचारे लोग क्या करते थे अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि वहां पे हर कोई ऐसा नहीं है जो बिलियनर बन जाए, वहां पे एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही आपकी इनकम जा रही होती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाता है, ठीक है ना। यूएस में पहले क्या होता था, वहां पे एक फंड था ट्रेडिशनल IRA। IRA तो था,
देखिए उसके साथ लगा हुआ था ट्रेडिशनल IRA, ट्रेडिशनल 401 के, ट्रेडिशनल सिंपल, ये सारे जो है ये अकाउंट है, मतलब पेंशन अकाउंट से, लेकिन कैटेगरी अलग है। किसी में स्टॉक है तो किसी में कमर्शियल पेपर्स है तो किसी में मनी मार्केट है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यूएस से पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि ट्रेडिशनल हर किसी के साथ लगा हुआ था, कि ट्रेडिशनल IRA, ट्रेडिशनल 401 के। इस ट्रेडिशनल की वजह से लोगों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। कैसे? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, मैं एज्यूम करता हूँ उसकी $50,000 इनकम है, ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूँ उसकी पूरी जिंदगी में 50 से ज्यादा $60,000 इनकम गई, ठीक है। तो होता क्या था कि वो हर साल अपनी इनकम में से $1,000, ठीक है, वो ट्रेडिशनल IRA में डाल देता था अपनी पेंशन के लिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ $1,000 डालता था, तो $50,000 के ऊपर जो टैक्स का जो बेनिफिट मिलता था उसे मिलता था 12%। इसका मतलब ये कि $1,000 के ऊपर उसको $120 टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। अभी एक्सेल रेट समझाओ। अब उसने क्या किया, वो 20 साल की उम्र में था और उसने 40 साल तक $1,000 हर महीने डाले। तो हुआ क्या कि उस 40,000 के ऊपर को जो एक हर साल उसको कितने का बेनिफिट होता था, उसको होता था 12% का। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स रेट ही 12% था। $1,000 उसकी इनकम से कम हो जाता था, ठीक है, तो उसको 12% का उसको मिल जाता था बेनिफिट। जैसे ट्रेडिशनल IRA में डिडक्शन मिलती थी, क्रेडिट नहीं मिलता है, डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम में से $1,000 माइनस हो जाता है। टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जो टैक्स बना होता है, टैक्स में से टैक्स माइनस क्रेडिट माइनस हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल IRA में क्या होता था कि अगर $1,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो आप $50,000 आपने कमाया है, तो $1,000 माइनस हो जाएगा, $49,000 के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो जब 1,000 कम हो जाता था तो उसका अगर टैक्स रेट 12% होता था तो उसको $120 का फायदा हो जाता था। अब हुआ ये कि उस बंदे ने 40 साल के अंदर हर साल $1,000 डाला और $120 उसने सेविंग करी। और हुआ ये कि 40 सालों में उसकी 40,000 उसका कैपिटल था, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट आया वो तकरीबन आया कुछ $2 लाख का, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आपके जब कंपाउंडिंग होता रहता है ना तो वो हाईएस्ट बन जाता है। अब जब उसका $2.5 लाख हो गया, अब उसका स्लैब लैग जो $2.5 लाख के ऊपर है वो है तकरीबन 37%। सवाल को समझिएगा, पूरी जिंदगी उसने कितना बेनिफिट लिया? 12% का। और अब $2.5 लाख जब वो निकालने जाएगा तो गवर्नमेंट उसको कहेगी जनाब जरा रुको जरा, ये जो सारा अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, इसके ऊपर लगेगा 37% का टैक्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्लैब $2.5 लाख से ऊपर का स्लैब जो है वो 37% का, एक एज्यूम किया। तो ट्रेडिशनल IRA क्या कहता है, या ट्रेडिशनल 401 कहता है कि आज बेनिफिट कल सूद समेत वापस लूंगा। ट्रेडिशनल IRA क्या कहता है, आज बेनिफिट दे दूंगा, कल सूद समेत वापस लूंगा। लोगों को बहुत परेशानी। तो उसकी जगह एक नया कॉन्सेप्ट आया है, रूथ IRA, ROTH, रूथ। अब दोनों ऑप्शन मौजूद है, ट्रेडिशनल भी मौजूद है और रूथ भी मौजूद है। रूथ IRA, रूथ 401 के रूथ क्या कहता है, वो कहता है भाई आप $1,000 डालोगे ना, मैं कोई बेनिफिट नहीं दूंगा, मतलब नो टैक्स डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट दे दूंगा, वो ले लो, लेकिन आपकी इनकम में से मैं ₹1 नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों भाई? सर इसलिए कि आज आप उससे बेनिफिट नहीं लो, कल में जब पूरा $2.5 लाख होगा ना, जिसमें इंटरेस्ट भी होगा और प्रॉफिट वो प्रिंसिपल भी होगा, दोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। जाओ। तो ट्रेडिशनल IRA कहता है आज बेनिफिट दूंगा, कल सूद समेत वापस दूंगा। रूथ IRA कहता है बेनिफिट नहीं दूंगा भाई, और कल भी बेनिफिट नहीं दूंगा, आज भी कोई बेनिफिट नहीं दूंगा और कल भी कुछ नहीं दूंगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जब आप ट्रेडिशनल IRA में करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है, तो सेवर टैक्स क्रेडिट अगर कोई ट्रेडिशनल IRA में करेगा तो उसको दो फायदे होंगे। एक तो उसको ट्रेडिशनल IRA की वजह से $1,000 का टैक्स डिडक्शन मिलेगा, जैसे अभी हम दिखाऊंगा, और दूसरा उसको टैक्स क्रेडिट, सेवर टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी। अब सेवर टैक्स क्रेडिट का ट्रेडिशनल से या रूट से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये मैंने आपको जरा एक्स्ट्रा एडिशनल चीज बता दी कि कल को अगर आप कोई ट्रेडिशनल में, क्योंकि ऐसे भी बहुत मुद्दे मौजूद है जिनकी पुरानी चलती हुई आ रही है, बोलते हैं यार अब सही है, जो चलता हुआ आ रहा है चलने दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेंशन फंड में पहले भी पैसे निकाल लेते हो उस पर भी पेनल्टी बनती है। खैर आगे चलते, कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी क्या है जी, सेवर टैक्स क्रेडिट, आइए चलते हैं। ये डिलीट कर दूंगा मैं डेटा इसका। एजुकेशन क्रेडिट डिलीट कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है। ओके, अब हम चलते हैं ट्रेडिशनल IRA दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एडजस्टमेंट में गया मैं। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि उसने $1,000 रिटायरमेंट अकाउंट में डाला है, और ट्रेडिशनल IRA है कंट्रीब्यूशन, लेकिन कौन सा $1,000 डाल दिया। तो बेनिफिट क्या होगा? डबल होगा। अभी नहीं, इस 25,000 में से, क्योंकि इसे ट्रेडिशनल में डाला है तो वो कहता है आज बेनिफिट दे दूंगा, कल सूद समेत वापस, ठीक है। तो $1,000 का बेनिफिट हो गया। अब इनकी इनकम कम हो गई, अब ये इनको, और अब सेवर टैक्स क्रेडिट भी मिल गया इसको, ये रहा रिटायरमेंट सेविंग कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, ठीक है जी। इससे आप अब अगर कोई रूट होगा तो रूट में $1,000 मिलेगा नहीं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन टैक्स क्रेडिट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। आगे चलते, ये लिमिट्स लिखी हुई है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सेवर टैक्स क्रेडिट 1,000 और 2,000 मेरिट फाइनेंस से ज़्यादा नहीं मिलता, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, ओके। मेरा काम है आपको जरा प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने, किताबों में मौजूद, गूगल पे मौजूद है, आराम से देखते रहेंगे, लेकिन असल चीज़ है मुझे आपको सिस्टम पे समझाना, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन सेवर टैक्स क्रेडिट की लगा दी है मैंने। अब आगे चलते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होम इंप्रूवमेंट क्रेडिट या नॉन बिजनेस एनर्जी क्रेडिट। मिसाल के तौर पे घर के अंदर आपने
घर के अंदर आपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए, लाइक आपने दरवाजे, खिड़कियां, ऐसे जिसने आपकी एनर्जी सेविंग करी, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है वो आपने सेविंग करी, ठीक है ना, एनर्जी सेविंग। या तो एक्सटीरियर हो गया, होम एनर्जी में इसको आपने एड्यूस किया, ये सारी चीजें आपने ली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको इस पे भी आपको टैक्स क्रेडिट का है। आइए देखिए, मैं इसको हटा दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं एक एक क्रेडिट इसलिए हटाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग हर चीज पे कैटेगरी करिए, वरना सब मिक्स हो जाएगा। हाँ, किसको गए यार, होम पे गए, क्वालिफाइड आए, एनर्जी एफिशिएंट होम इंप्रूवमेंट क्रेडिट, डोर ले लेता हूँ। मैंने डोर $1000 के डाले हैं और विंडो डाली है मैंने, इसलिए $2000 मैंने लगाया मिसाल के तौर पर। चार तो थे, क्योंकि है बना ही इतना है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है तो यही आएगा। और आपको क्या मिल गया, एनर्जी एफिशिएंट होम इंप्रूवमेंट क्रेडिट 423, ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं, एक और क्रेडिट है कि अगर आप रेजिडेंशियल क्लीन एनर्जी क्रेडिट लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने तो फोटो वैली वॉल या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कर ली घर के अंदर ही, जिससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ, उसका भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये सब वो टैक्स रूटीन के अंदर लोगों की जिंदगी में आ रहे होते हैं और वो आपके पास आ रहे होंगे, ताकि नई चीज आपके पास कोई भी नहीं होगी। बच्चे वहाँ पे कमी आते हैं तो एडॉप्शन क्रेडिट ये किए जाते हैं, लेकिन अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर सब होगा तो जनाब लेफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपकी इनकम कम है और आपने सारे इन चीज़ों में डाल दिया तो लेफ्ट हो जाएगा। कहाँ है जी सोलर, ये सोलर एनर्जी प्रॉपर्टी, फिर $5000 में ज्यूम करता हूँ डाल दिए, चलो इसमें भी $2000 डाल दिए, लग सके। पाकिस्तान में $2000 का लग जाता है छोटा सा एक, ये यूएस के अंदर नहीं लगता। अच्छा, इसकी ये खासियत है कि ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के बाद आता है, पता नहीं क्यों ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के बाद आता है। हमेशा हर क्रेडिट जो है वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से पहले आता है, लेकिन ये वाला चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के हमेशा बाद में आता है। पहले इसने बोला भाईजान थोड़ा बहुत चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से ले लो, ठीक है, दे दो $23 कहते वैसी बात। तो ये इस तरीके से आप सारा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अपना रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। बाकी एक दो बच गए हमारे, वैकल बच गया है, एडॉप्शन बच गई है, वो मैं कल के लाऊंगा, और कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है वो, क्योंकि अब हमारी जो है वो टॉपिक निकल गए हैं। 1040 खत्म होने वाला, 6-7 क्लासें रहेंगी, 4-5 क्लासें। डेप्रिसिएशन भी अभी इसके अंदर आना है, फिर आपको अल्लाह वाला करे 1040 एनआर आएगा, जो पाकिस्तान से बैठकर यूएस में एलएलसी बनाते हैं, ठीक है ना, उनका टैक्स रिटर्न आएंगे। फिर इसके बाद कोटेशन बनाना सिखाऊंगा, नोट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी आना शुरू हो जाएंगी। एंड फिर इसके बाद एलएलसी फॉर्मेशन, आप एलएलसी बनाएंगे किस तरीके से, एलएलसी आईएन की, ठीक है ना, फिर उनकी ईआईएन कैसे बनाएंगे, आईटीआईएन कैसे बनाएंगे, 23 स्टेट के अंदर जहाँ से सोशल सिक्योरिटी नंबर की जरूरत नहीं होता, सेल टैक्स करेंगे, सेल टैक्स की फाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर आईटीआईएन आ जाएगा, बीयूआई रिपोर्ट आ जाएगी, बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट, फिर पीटीआईएन किस तरीके से बनाया जाता है, फिर बिजनेस की टैक्सेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी 27 क्लासों के अंदर इंशाल्लाह निमटती हुई आ रही है, 9 बैचेस के अंदर, और इंशाल्लाह ये 10 से बैच लेके अपने टाइम, मैं कोई छुट्टी नहीं करता, कोई टाइम की पाबंदी होती है मेरी, तो दैट्स व्हाई हर जो चैप्टर है मेरा 2 महीने में खत्म हो जाता है, ठीक है जी। अभी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अपने हाथ खड़े कर लीजिए, अगर कोई सवाल है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। जी मैं जीता पढ़ेंगे। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा तो मतलब इस तरह का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है सर। सिर्फ मैं आपसे सिर्फ मतलब सर एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर के रोथ आईआरए का एक एग्जांपल सिस्टम में समझाएंगे सर। ठीक, मैं अभी मेरी भाई सबके सवाल ले लूँ, फिर आपको रूट का एक तरह से समझाता हूँ, ठीक है। सही है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक जी यू। इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये पूछना था कि प्रो कनेक्ट की जो हमने आईडी बनानी है, उसके लिए अमेरिकन नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी तक यही समझ आया कि यूएस का नंबर चाहिए हमें ओटीपी से रिलेटेड है ही नहीं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन अगर है नहीं, ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। पाकिस्तानी नंबर आप मुख्तलिफ, जो मैंने लेक्चर जब थर्ड लेक्चर में बताया था, थर्ड या फोर्थ में किसी आईडी बनती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, सबों ने तकरीबन उसी तरीके से बनाया। आप है ना मुख्तलिफ नई नई ईमेल एड्रेस बना लीजिए, ठीक है, या ठीक है। आइए जी ज़रा हम अपना उस पर चलते हैं, यदि भाई की जो एक्सेल के ऊपर। अच्छा सर, ये मुझे आवाज़ आपकी सही तरह नहीं आई है जो आपने भी जवाब दिया। नंबर जब मैंने ये लेक्चर बताया था, तो लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी तरीके से बनाइए, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने सारे हरबे यूज़ कर लिए, तो ये भी हरबा यूज़ कर लीजिए। वो कुछ कह रहे हैं कि यूएई नंबर पे किसी ने बना लिया, देख लीजिए, यहाँ पे बिलाल रजा कह रहे हैं मैंने यूएई नंबर पे, अमीर हमदा कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चले जी, ये टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, तो दैट्स वाई। तो अच्छा जी, हमारा जो हमारे मेहदी साहब ने कहा है कि देखें रूट आईआरए और ट्रेडिशनल क्या होता है। ट्रेडिशनल आईआरए और रूट आईआरए, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं एवरी ईयर
इसका है $50,000 की इनकम है, ठीक है ना। सलीम साहब ही है मिसाल के तौर पे ना, सलीम इनकम, और यहाँ पे है मिसाल के तौर पे जॉनी लीवर, जॉनी, दोनों की $50,000 इनकम है, ठीक है ना। अब इसने 1,000 रूट ट्रेडिशनल IRA में डाल दिया, ठीक है, और इसने भी 1,000 ट्रेडिशनल IRA में डाल दिया। अब एयर 1 है, अब हुआ ये एयर 1 के ऊपर इसका मिसाल के तौर पर 12% का टैक्स रेट है, तो इसको 12% के हिसाब से $120 का टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो इसको टैक्स बेनिफिट जो है वो 0 मिलेगा। क्यों? कोई टैक्स बेनिफिट नहीं, 0। अच्छा जी, ये देखिए शुरू हो गए आप लोग गपशप। पहले क्लास के ऊपर ध्यान दे दो यार। दैट्स व्हाई आई रिफ्यूज टू सेंड द मैसेजेस एंड ऑल दीस थिंग्स। आप लोग बात कर ले, मैं मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार आ रहे, तो मैं बंद करूँ क्लास? चलिए, अब हुआ ये कि इसको एयर 1 में ये मिल गया। अब ये मिसाल के तौर पर 40 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो हर साल इसी 1,000 ही करता है, तो इसको 40 सालों में जो बेनिफिट हुआ वो हुआ $4,800 का, ठीक है। टैक्स बेनिफिट उसको 40 सालों में, जो उसको टैक्स बेनिफिट इन 40 ईयर्स। कंपाउंडिंग की ताकत जो लोग फाइनेंस में उनको पता है कि भाई अगर आप मिसाल के तौर पे $5,000 ₹5,000 भी अगर आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं जो कि 12 से 13% देता है, और अगर इसको आप 20-25 साल तक करते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ बन जाता है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो था इसको टैक्स बेनिफिट इन 40 ईयर्स 0 हुआ। क्यों? क्योंकि इसको $120 हो ही नहीं रहा था। अब वो 40 साल के अंदर 40 ईयर्स, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, ये बन गया $2.5 लाख, ठीक है, और इसका भी बन गया $2.5 लाख, इसका भी $2.5 लाख बन गया और इसका भी $2.5 लाख। लेकिन फायदा क्या होगा? अरे क्या होगा यार, क्या होगा लगता है इसका, जब ये पैसे विड्रॉ करेगा तो ये प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट दोनों के ऊपर ये जो हाईएस्ट स्लैब रेट होगा, लेट्स सपोज अभी 37% चल रहा है 2.5 लाख के ऊपर तकरीबन, ये इसके ऊपर ये टैक्स पे करेगा। ये वो काट लेगी $92,000 और ये 1,57,000 लेके जाएगा। लेकिन जब ये रूट IRA के अंदर से जब ये विड्रॉ करेगा, 0 टैक्स है, और इसका पूरे का पूरा प्रॉफिट प्लस ये एवरीथिंग उसका जो है वो टैक्स फ्री होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट IRA एंड ट्रेडिशनल IRA। आज बेनिफिट दूंगा, कल सूद समेत वापस दूंगा। आज कोई बेनिफिट नहीं दूंगा और कल भी कोई चाप से नहीं दूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट IRA एंड ट्रेडिशनल IRA। दिस इज नॉट अ टैक्स पार्ट, लेकिन उसकी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और कोई सवाल मेरे भाई या मेरी बहनों कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। सवाल नहीं है? चलिए, जो मैंने आप लोगों को सिनेरियोज दिए हुए हैं वो वक्त के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लोड हमारा कम होगा, तो वो सिनेरियोज आपको मैं खुद क्लास के अंदर करवाऊंगा। बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 नंबर सिनेरियो जो है, 5 सिनेरियो क्लास में ही करवाऊंगा। अभी आप लोग और देखिएगा किस तरीके, फिर मेरे सोल्यूशन से मैच कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होती है रात को।